जबूर की किताब के 84वें बाब में हजरत दाऊद ने खुदा की इबादत के लिए एक घर की कमी पर अफसोस का इजहार किया है। जबूर खुदा के घर के लिए दाऊद की दुआ को यूं बयान करता है, मेरी रूह तड़पती है यहां तक कि रब के दरबार के लिए बेहोश हो जाती है। चिड़ियों को भी घर मिल गया है। मुबारक है वह जो तेरे घर में रहते हैं, वह हमेशा आपकी तारीफ कर रहे हैं। मुबारक हैं वह जिनकी ताकत आपसे है, जिनके दिल पिलग्रिमेज पर लगे हुए हैं। जब वे बक्का की वादी से गुजरते हैं, खजान की बारिश इसे तालाबों से ढप लेती है। जब तक हर एक जोन में खुदा के सामने पेश नहीं होता, वह ताकत से ताकत की तरफ जाते हैं। ऐ रब्बुल अफवाज मेरी दुआ सुन। आइए अब इस हवाले से अहम तफसीलात का जायजा लेते हैं। इसमें बक्का की वादी का जिक्र है। अब इब्रानी लफ्ज बक्का को तशरीह करने के कई तरीके हैं। अगर हम इसे किसी मकाम के नाम के तौर पर लें तो बक्का अरब के शहर मक्का का दूसरा नाम है। कुरान इस मामले की तस्दीक करता है क्योंकि यह मक्का और बक्का को एक दूसरे के बदले इस्तेमाल करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हरफ मीम को बा की जगह दिया गया है, क्योंकि कदीम दुनिया में सेमेटिक जबानों के लिए यह बिल्कुल भी गैर मामूली नहीं था। बहुत सारे मुसलमान उल्मा का ख्याल है कि बक्का कदीम नाम है जबकि मक्का बाद का नाम है। इसकी तायीद इस हकीकत से होती है कि कुरान में बक्का का लफ्ज तभी इस्तेमाल किया है जब कदीम जमाना जाहिलियत का जिक्र हो रहा हो। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन। और जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जिक्र होता है तो कुरान लफ्ज़ मक्का इस्तेमाल करता है। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ ऐदियहुम अन्कुम व ऐदियकुम अन्हुम बिबत्नि मक्कत मिन बअदि अन अज़फ़रकुम अलैहिम। लफ्ज़ बक्का की दूसरी मुमकिन तशरीहात भी है। कुछ बाइबल के मुतरज्जम इसे बालसम के दरख्त के तौर पर पेश करते हैं और कुछ इसे रोने के तौर पर पेश करते हैं। ताहम यहां तक कि अगर हम बक्का के लिए बालसम के दरख्त के साथ पहले मुतबादिल तर्जुमा के साथ जाएं, तब भी यह हवाला मक्का से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मक्का अपने बालसम के दरख्त के लिए मशहूर है। बाइबल की तफसीर पर बार्न के नोट इस बात की तस्दीक करते हैं, बालसम के दरख्त मक्का के करीब बाकसरत पाया जाता है। द कैम्ब्रिज बाइबल फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस की तफसीर भी इसकी तस्दीक करती है। मक्का की बंजर वादी में बालसम के दरख्त बहुत ज्यादा उगते हैं। ये वाज़ेह तौर पर उसका हवाला है। मजीद बुक ऑफ जेनेसिस हमें बताती है कि बनी इस्माइली अरबों का तल्लुक बालसम से है। इस्माइलियों का एक काफिला गिलाद से आ रहा था। उनके ऊंट खुशबूदार गोंद, बालसम और राल लेकर नीचे मिस्र की तरफ जा रहे थे। यह तो साफ हो गया कि अरब खास तौर पर मक्का बालसम के लिए पुराने जमाने से मशहूर है। अब बक्का का दूसरा मुतबादिल तर्जुमा रोना वो मक्का से कैसे मरबूत है? बुक ऑफ जेनेसिस में हमें बताया गया है कि इस्माइल और उनकी वालदा हाजरा बहुत रोए जब वह सहरा में अकेले थे। यहां इब्रानी जबान में इस्माइल की मां के रोने को बयां करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बका, वो बुनियादी तौर पर एक ही लफ्ज है बक्का के। इसमें मजीद कहा गया है कि फिर खुदा ने उसकी आंख खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा तो लड़के को पानी पिलाया। खुदा इस लड़के के साथ था जब वह सेहरा ए पारान में पला बढ़ा। यहां मज़कूर कुआं मक्का में जमजम का मशहूर कुआं है। सही अल बुखारी जैसे इस्लामी जराए हमें इस कुएं की असल कहानी बताते हैं। इसमें लफ्ज़ पारान भी इस्तेमाल किया गया है और एक पिछली वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूं कि पारान का मक्का से किया तल्लुक है। आप मेरा वीडियो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बाइबल में देख सकते हैं। मुस्लिम मुफस्सिर इब्न कथीर ने भी कुरान की आयत जिसमें बक्का इस्तेमाल हुआ है उसकी वजाहत करते हुए कहा है, बक्का का मतलब है जो बुक्का यानी रोना लाए, जालिमों और मुतकब्बरों को भी, यानी वह भी रोते हैं और इसके आस पास में आजिज हो जाते हैं। अब ये वाजह है कि बक्का शहर मक्का से बराहे रास्त जुड़ा हुआ है। इससे कत्ता नजर कि कोई इसे किसी जगह के लुगवी नाम बालसम के दरख्त या रोने से भी ताबीर करने का इंतखाब करता है।
अब देखते हैं कि जबूर में दी गई बाकी तफसीलात मक्का के सियाक व सबाक से मिलती है या नहीं। ये आयतें मक्का को हज के साथ जोड़ती हैं। ये बताती हैं कि इबादत करने वाले हमेशा खुदा की तारीफ करते रहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुसलमानों ने हज की सालाना रस्म के हिसाब से मक्का का दौरा किया है। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है जिसे हर साहब इस्तिताअत मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। इसमें हुज्जाज के जिक्र के बारे में है, वह हमेशा आपकी तारीफ कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हज के बारे में पेशनगोई का जिक्र मक्का पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब जबूर कहती है खजान की बारिश इसे तालाबों से ढप लेती है, तो ऐसा लगता है कि इसका कोई तल्लुक किसी नबी या कानून देने वाले से नहीं है। ताम तर्जुमे में अक्सर अहम तफसीलात छुप जाती है। इब्रानी लफ्ज़ जो बारिश के तौर पर तर्जुमा किया गया है, मौरे, उसको टीचर के तौर पर भी तर्जुमा किया जा सकता है। जिसिनियस हिब्रू चाल्डी लेक्सिकॉन के मुताबिक जब ये लफ्ज़ इसकी जमा शक्ल में होता है तो ये नबी के माने भी ले सकता है। इब्रानी लफ्ज़ जिसका तर्जुमा तालाब के तौर पर किया गया है, बरकाह को बरकत के तौर पर भी तर्जुमा किया जा सकता है। तमाम नुक्तों को मद्देनजर रखते हुए खजान की बारिश इसे तालाबों से ढप लेती है को उस्ताद नेमतों से भरा हुआ है की तरह से पढ़ा जा सकता है। द ब्रेंटन सेप्टुअजिंट बाइबल के तर्जुमे के इसी आयत में लिखा है कि रोने की वादी उस जगह तक जिसे उसने मुकद्दर किया है, वहां कानून देने वाला बरकत अता करेगा। बाइबल की अरामिक वर्जन का भी यही हाल है। इसमें कहा गया है कि वह रोते हुए वादी से गुजरे और उन्होंने उसको एक रहाइश गाह बना लिया। कानून देने वाला भी बरकतों का अहाता करेगा। इसी तरह बाइबल के सिरियक पेशीटा वर्जन में यह है, वाह रोने की वादी से गुजरेंगे और उसको एक रहाइश गाह बनाएंगे, कानून देने वाला इसको बरकतों से भर देगा। इन तमाम सबूतों के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक नबी और एक कानून देने वाले की पेशन गोई की गई है जो मक्का से आएगा। जबूर ये भी कहता है, जब तक हर एक जीवन में खुदा के सामने पेश नहीं होता, वह ताकत से ताकत की तरफ जाते हैं। यहां जबूर उन लोगों की जो मक्का में हज कर रहे उनके एक अहम सिफत का जिक्र करती है। ऐसा कहा गया कि वह ताकत से ताकत की तरफ जाते हैं। इब्रानी लफ्ज जो खुदा के साथ में इस्तेमाल हुआ है, तसाबा का मतलब है आर्मी या जंग के माने रखता है। द क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल इसको बिल्कुल इसी तरह तर्जुमा करती है। वह ताकत से ताकत की तरफ जाते हैं। हर एक जौन में खुदा के सामने पेश होता, ऐ फौजियों के रब, मेरी दुआ सुनो याकूब के खुदा। तारीखी तौर पर इस्लाम का फैलना इस पेशनगोई के मुताबिक है। शुरू के मुसलमान सच में ताकत से ताकत की तरफ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के शुरुआत में मुसलमान बहुत कमजोर और मजलूम थे और कुछ ही साल में वर्ल्ड सुपर पावर बन गए। मगर जियोन का क्या मतलब है? माउंट जियोन यरूशलेम के पहाड़ों में से एक है। बाइबल जियोन को कई बार यरूशलेम की जगह पर इस्तेमाल करती है। शुरू के मुसलमानों ने पेशन गोई के इस हिस्से को भी पूरा किया, क्योंकि रोमियो से जो जमीन जीती थी उसमें यरूशलेम भी शामिल था। जब मुस्लिम आर्मी यरूशलेम में दाखिल हुई तो वो जून में खुदा के सामने पेश हुए। जबूर आगे कहता है, आपके दरबार में एक दिन किसी और जगह के 1000 दिन से बेहतर है। और ये भी मक्का के लिए फिट बैठता है, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक हदीस भी है मक्का के बारे में। मस्जिद अल हराम में पढ़ी गई एक नमाज किसी दूसरी मस्जिद में पढ़ी गई 1 लाख नमाजों से बेहतर है। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि बाइबल में मक्का, हज, जमजम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोई है। आगे भी इस किस्म की वीडियो देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।